जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुई। दरबार ने शुरू से इसकी निंदा की है और आज पुनः निंदा करता है। ऐसे दुष्टों को और ऐसे हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और दरबार इस घटना की निंदा करता है। इसके पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं उनकी भी निंदा करता है और उनको कड़ी सजा दिलाने के लिए दरबार मांग करता है सरकार से। दरबार भी उन पुण्य आत्माओं को जिनके शरीर छूटे हैं उनको मुक्ति प्रदान करे। दरबार ऐसी प्रार्थना करता है कि उन सभी को मुक्ति मिले, सभी को शांति मिले। इतनी बड़ी घटना देश के अंदर होना बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत बड़ी घटना है। इतने निर्दोष लोगों को पूछ पूछ के कि धर्म के नाम पर कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे, तो ऐसे हत्या करना, जबकि सत्य तो ये है कि कोई किसी का धर्म तो अलग अलग होता नहीं। इस देश के अंदर धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। किसी का अलग नहीं किया जा सकता किसी से। मानव धर्म का अर्थ है कि मानव धर्म का मतलब है कि प्रत्येक मानव एक है। एक किस मामले में है? प्रत्येक मानव सुख चाहता है। कोई मनुष्य हो, गोरा हो, काला हो, कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, कोई भी हो, तो सभी में सुख की चाहत है। और ये जो सुख की चाहना है, कितना भी आदमी को मारो काटो, उसकी सुख की जो चाहना है उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो जो चीज जिससे अलग ना की जा सके वही उसका धर्म है। तो मानव का जो धर्म है वो सुख है। और सुख कैसा? ये निरंतर सुख बना रहे, हमेशा सुख बना रहे, ऐसी प्रत्येक मानव की चाहना है। तो इसलिए कोई किसी का सुख नहीं छीन सकता, चाह करके भी चाहना को नहीं छीन सकता। ऐसा हम कर पाए ऐसी क्षमता प्रत्येक मानव में व्याप्त है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और अपने सुखी रहने के लिए प्रयास कर सकता है और सुखी रह सकता है। इस मामले में भी सभी मानव एक है, क्षमता एक जैसी सब में है। तो मानव को मानव से जोड़ने की जो कड़ी है वो उसका धर्म ही है। इस देश में मैंने कहा जैसा कि इस देश में एक ही धर्म है, सनातन धर्म है। इसके अंदर पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, पूजा पाठ की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई हिंदू संस्कृति हो सकती है, मुस्लिम संस्कृति हो सकती है। अलग अलग विधियां हो सकती हैं पूजा पाठ उपासना की, लेकिन धर्म एक ही है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। पूरे देश में एक ही धर्म है और यही धर्म सदैव रहेगा। तो पुनः से हम ये कहना चाहेंगे आप सबसे कि सभी को धैर्य बनाए रखना है और सरकारें जो कर रही हैं वो बहुत धैर्यपूर्वक अपना काम कर रही हैं। कोई ऐसी घटना नहीं घटने पाए जिससे सरकारों को बचाव करना पड़े। सभी जगह दरबार ने अच्छी अच्छी स्मृतियां फैलाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां फैलाई हैं। अभी जब ये घटना हुई तो मैं वहीं पर था, कश्मीर में ही था। मैं जम्मू गया था और पास में कुछ दरबार के कार्य थे। दरबार, वहाँ के जो दरबार हैं और दरबार का कुछ विशेष कार्य थे, तो उसी के लिए गए थे। दरबार जानता था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तमाम संकट आएंगे। पिछले 1 वर्ष पहले भी हम लोगों ने तैयारी की थी, तो जहाँ जा रहे थे वहाँ आतंकवादी हमला हो गया था। और जानता था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तमाम संकट आएंगे। पिछले 1 वर्ष पहले भी हम लोगों ने तैयारी की थी, तो जहाँ जा रहे थे वहाँ आतंकवादी हमला हो गया था। उसमें 6-7 श्रद्धालु मारे गए थे जहाँ हम लोगों को जाना था। तो फिर जाना रद्द हो गया था। इस बार भी जाने को जब हुआ तब भी दरबार को इस चीज़ का एहसास था कि कुछ घटना शायद घट सकती है। और जैसे जैसे हम लोग पहुँचे, हम ही लोग जानते हैं, और उन स्थानों पर गए, भारी संकटों के बीच में
हम लोग पहुँचे और अपना काम करके वापस आए। हम लोग गाड़ी में बैठ के पहलगाम जाने की चर्चा कर रहे थे रास्ते में। फिर हम लोग पहलगाम ना जा कर के उधर और हम लोग आ गए पठानकोट में। और पठानकोट में हम लोग दोपहर में थे, तब सूचना मिली कि ऐसी-ऐसी बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है पहलगाम में। निश्चित रूप से समझ लीजिए आप लोग कि ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है और मानवता को शर्मसार करने वाला जो कार्य किया है जिस देश ने, निश्चित रूप से उसको इसका दुष्परिणाम तो भोगना होगा। और उस देश के कई टुकड़े होंगे जो इस साजिश के पीछे रहा है। ये पक्का है, उसके टुकड़े होने तय हैं। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे कुछ और अलग होने को है। दरबार बहुत स्पष्ट देख पा रहा है कि इसका दंड उस देश को भुगतना पड़ेगा। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये भारत देश है। और मैं तो कहता हूं कि सहन करना किसी भी दुर्व्यवहार को या किसी प्रकार के ऐसी दुर्घटनाओं को जिनको जो मानवता के विरुद्ध हैं, उनको सहना भी एक प्रकार का अन्याय है। सहना क्या है? जहां मानव मानव को सुख दे और उसमें थोड़ा सुख अपना कट रहा हो तो चलो ठीक है, वहां पर सहन किया जाए। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई हैं वो बहुत अच्छी नहीं हुई हैं और हम सभी इससे बहुत व्यथित हैं कि कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, कितनी माता पिता ने अपने बच्चों को खोया। एक साथ मारे गए, निर्दोष मारे गए, जिनका कोई दोष नहीं था, जो सिर्फ थोड़ी सी खुशियों के लिए गए थे बाहर कुछ पल बिताने के लिए, और लौट करके लाशें उनके घर में पहुंची, परिवारों में। सोचिए क्या उनका, कैसे उनको झेलना पड़ा होगा इस दुख को। तो परिवार, जितने भी ऐसे परिवार हैं, दरबार उन सब परिवारों के इस संकट की घड़ी में हमेशा साथ है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और उनकी मुक्ति के लिए भी दरबार प्रार्थना करता है और उनको शांति मिले ऐसी कामना करता है। हम सभी लोग जो आतंकवादी हमले में हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं जिनको कत्ल किया गया, उनको शांति मिले, इसके लिए 2 मिनट का हम सभी लोग मौन रखेंगे, खड़े होकर के अपने अपने स्थान पे 2 मिनट के लिए मौन सभी लोग रखेंगे।
ओम शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।